जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब तब इन्होंने सांप्रदायिक दंगे भड़काए हैं और ये इसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इनको यही आता है और यही कर रहे हैं। पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, तमाम जो नेता हैं वो इस समय पूरे देश को आग में झोंकने की तैयारी में लगे। जब आप लाउड स्पीकर फ्री में हर मंदिर में लगा सकते हो तो शिक्षा व्यवस्था फ्री क्यों नहीं कर सकते हो? शिक्षा और चिकित्सा ये देश का मौलिक अधिकार है और रोजगार, इसको भी तो दो। ये लाउड स्पीकर लगा के आप आपकी जो बजरंगबली की जो प्रेयर है उसको सुनता रहे, अजान को सुनता रहे, लेकिन पढ़ाई की तरफ युवा ध्यान पढ़ते। 5 टाइम नहीं 10 टाइम आप हनुमान चालीसा पढ़ो, 20 टाइम आप वंदे मातरम का जाप करो, इस तरीके से बोलने 50 टाइम आप गायत्री मंत्र का जाप करो, लेकिन महाराज नौकरियां तो दो। कि सरकार से इस समय आप सवाल करो शिक्षा पे, सरकार से आप इस समय सवाल करो रोजगार पे, सरकार से इस समय आप सवाल करो बढ़ती हुई महंगाई पे। इसका भी ये बताइए, इसका भी सर्टिफिकेट क्या मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। अभी भी अजान और हनुमान चालीसा को लेकर के जो है विवाद बना हुआ है और तमाम तरीके से खबरें चल रही हैं कि आखिर देश में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। देश में और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पे चर्चा किया जा सकता है, लेकिन इन सब मुद्दों के बावजूद भी जो है अजान और जो है हनुमान चालीसा का क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, अरुणेश यादव जी हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक आज जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब क्या बताना चाहेंगे, माहौल क्या चल रहा है? देखिए साहब, माहौल होना चाहिए इस समय शिक्षा का कि पिछले 2 साल से 3 साल से कोविड के दौरान जो शिक्षा का नुकसान हुआ, पिछले 2 साल से 3 साल से कोविड के दौरान जो रोजगार का हाल हुआ है, लाखों करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हुए, तो सरकार का ध्यान होना चाहिए कि शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए, युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए। लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान ना दे के सिर्फ चुनावी मोड में बिजी है। सरकार सिर्फ ये इस काम में लगी हुई है कि सत्ता कैसे हथियाई जाए, और ये देश का दुर्भाग्य है। और सरकार ने इस बार पूरे देश को इस सांप्रदायिक आग में झोंक दिया है। हिंदू मुस्लिम का जो माहौल तैयार किया गया 10 तारीख के बाद से, 10 मार्च के बाद से, जो चुनाव के बाद परिणाम आए, कश्मीर फाइल नाम से एक फिल्म रिलीज़ करी जिसमें आधा अधूरा सच दिखाया गया और देश को नफ़रत की आग में झोंक दिया गया। और उसके बाद बंगाल में जो हिंसा हुई, फिर राजस्थान में जो हिंसा हुई, अभी मध्य प्रदेश में हिंसा की खबरें आई। उसके बाद कुछ ऋषि महंत ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाएगा। कुछ जो महंतगिरी है वो ये कह रहे हैं कि 20 साल बाद देश जो है वो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। और कई जगह ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पे मुस्लिमों के साथ लिंच करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में तो यहां तक हुआ है कि जो बुलडोजर मॉडल जो उत्तर प्रदेश सरकार में चल रहा था, उस बुलडोजर मॉडल को मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मुसलमानों के लिए, जो घर मध्य प्रदेश में बनाए गए थे, उन घरों को तोड़ने का काम किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या देश में हिंदू मुसलमान की जो खाई बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री क्या इस तरफ ध्यान देंगे, या फिर ध्यान होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था की तरफ, बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ, या फिर ध्यान होना चाहिए युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी वाराणसी में भी एक केस आया है जहां पे ये बोला गया है कि अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाएगी, 5 वक्त की अगर अजान लाउड स्पीकर पे बजेगी, तो वहाँ 5 वक्त उसी टाइम पे, उसी आवाज़ में, उसी स्वर में बजरंगबली का जो हनुमान चालीसा है उसका भी पाठ पढ़ाया जाएगा। तो हमें ये में हिंदू रीति रिवाज से जो है हम 2 टाइम का नमाज, अब 2 टाइम। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि साहब 5 टाइम नहीं 10 टाइम आप हनुमान चालीसा पढ़ो, 20 टाइम आप वंदे मातरम का जाप करो, 50 टाइम आप गायत्री मंत्र का जाप करो, लेकिन महाराज नौकरियाँ तो दो। जो युवा है, युवा को नौकरी तो दो।
और पूरे देश को अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के पास गिरवी रखने की तैयारी की जा रही है, पूरा देश निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 15 साल में हम देश को अखंड भारत बनाएंगे। तो ये कैसा अखंड भारत बनाने का सपना तैयार किया जा रहा है? ये अखंड भारत नहीं बनाया जा रहा है। जो मुसलमान है उसको इतना दबाया जा रहा है और जो हिंदुओं के बच्चे हैं उनको इतना बरगलाया जा रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों बाद ये देश सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। और देश देखिए माहौल सांप्रदायिक हो रखा है, माहौल ऐसा हो रखा है कि किसी भी दिन दंगे भड़क सकते हैं। तेजस्वी सूर्या जो भारतीय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो करौली जाता है और वहाँ दंगे भड़काने की कोशिश करता है। वो तो भला हो राजस्थान सरकार का कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भी फूंक नहीं तो सरकार के खिलाफ फिर भी पुतले फूंके। अगर उसकी साजिश कामयाब हो जाती तो पूरे देश को अब तक वो आग में झोंक देता। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, तमाम जो नेता हैं वो इस समय पूरे देश को आग में झोंकने की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रोफेसर साहब माफी चाहता हूँ, रोकना चाहूँगा आपको। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ये भी आपको पता होगा। नहीं तो मुझे इसमें ये बताइए कि हमारे देश में क्या ज़्यादा ज़रूरी है? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है या बढ़ती हुई महंगाई पे लगाम लगाना ज़्यादा ज़रूरी है? डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और घरेलू गैस की जो कीमतें बढ़ रही हैं इस पे लगाम लगाना ज़्यादा ज़रूरी है? प्रधानमंत्री किनके हैं? प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं या पूरे देश के प्रधानमंत्री? मुद्दा नहीं बन रहा है ना सर, मुद्दा तो ये बन ही नहीं रहा है। इस पे बात ही नहीं कोई करना चाह रहा है। मुद्दा ये बनाना नहीं चाह रहे हैं। बात ये है, मुद्दा ये बनाना नहीं चाह रहे हैं। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो इनकी विफलता है, आप पैटर्न को समझिए। पिछले 8 साल में ये हर मोर्चे पे फेल रहे। रोजगार के मोर्चे पे फेल रहे, किसानों की डबल आय करने के मोर्चे पे फेल रहे। कह रहे थे 2022 में किसानों की आय डबल कर दी जाएगी, लेकिन आय तो डबल हुई नहीं, किसानों की आय आधी हो गई। युवाओं को ये कह रहे थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार के हिसाब से अभी तक 14 से 16 करोड़ रोजगार दे देने चाहिए थे, वो दे नहीं पाए। बल्कि हुआ ये कि 8 से 9 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए। तो जब ये तमाम मुद्दों पे घिर चुके हैं और पूरे देश को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकना चाह रहे हैं, हिटलर ने भी इसी तरीके का माहौल जर्मनी में तैयार किया था और पूरे जर्मनी ने इसका परिणाम भुगता था। और दसियों साल तक जर्मनी इस त्रासदी से नहीं निकल पाया था। कुछ इसी तरीके का माहौल हमारे देश में भी तैयार किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो युवा हैं, जो आपके दर्शक हैं, इन सबसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सरकार से इस समय आप सवाल करो शिक्षा पे, सरकार से आप इस समय सवाल करो रोजगार पे, सरकार से इस समय आप सवाल करो बढ़ती हुई महंगाई पे, सरकार से इस समय आप सवाल करो किसानों की आय पे। चल क्या रहा है? चलना चाहिए यही, लेकिन चला रहे हैं साहब हिंदू मुस्लिम। क्योंकि हिंदू मुस्लिम की जो इनकी दुकान है, सांप्रदायिकता की जो इनकी दुकान है, यही इनको आता है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब इन्होंने सांप्रदायिक दंगे भड़काए हैं और ये इसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इनको यही आता है और यही कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब आप भी यादव हैं, सवाल शक है? नहीं, इसका भी ये बताइए, इसका भी सर्टिफिकेट क्या मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ? प्रोफेसर साहब मेरी बात सुनिए, मेरा कहना ये था सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं। मेरा ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा बेहतर है कि हम एक अच्छे इंसान बने, हम अपने युवाओं को, हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दें। हिंदू मुस्लिम करने से या अजान या बजरंग बली की जो हनुमान चालीसा है उससे पढ़ने से साहब रोजगार नहीं मिलता। लेकिन आजकल बच्चों को मिल क्या रहा है, मुझे ये बताइए। वही तो मैं सवाल करने वाला। वही तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे। बच्चों को जो मिलना चाहिए वो बच्चों को नहीं मिल रहा है। आखिर सरकारें इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? सरकारें शिक्षा की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? जो मौजूदा सरकारें हैं ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में क्यों लगी हुई है? और हमारा युवा भी कहीं ना कहीं अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। युवा को जो चीज़ चाहिए वो नहीं दी जा रही है। तमाम युवा आपने देखा चुनाव से पहले, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी बैंक की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी SSC GD की परीक्षा हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, लाखों युवा
आंदोलन कर रहा है, लाखों युवा प्रोटेस्ट कर रहा है, लाखों युवा इस समय बेरोजगार बैठा हुआ है, वो रोजगार मांग रहा है, और आप उसे क्या दे रहे हो? बजरंगबली का हनुमान चालीसा दे रहे हो। भैया, नमाज पढ़ने से या अजान पढ़ने से या हनुमान चालीसा पढ़ने से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। 2 वक्त की रोटी मिलती है जब युवा को काम मिलेगा, जब युवा को बेहतर शिक्षा मिलेगी। प्रोफेसर साहब की मैं बातों से एक बात कहना चाहूँगा, और सवाल भी मेरा यही था, अगला सवाल, कि महाराष्ट्र से ये पूरी खबरें शुरू होती हैं और धीरे धीरे अमूमन सभी प्रदेशों में जो है खबरें चलनी शुरू हो जाती, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से पूरा ये माहौल मतलब जगह जगह फैलता जा रहा है, इसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? भाई देखिए, माहौल इस समय साहब गर्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस के जितने भी संगठन हो, घटक दल हो, ये सब इस समय सांप्रदायिकता का माहौल इन्होंने तैयार कर दिया है। एक बहुत बड़ी सामाजिक नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है कि अब मुझे लग रहा है गृह युद्ध की स्थिति आने वाली। उसको आप ज़रूरत से ज़्यादा दबाने का काम कर रहे हैं। उसको आपको मुख्य धारा में लाना चाहिए था, उसको आपको शिक्षा से जोड़ना चाहिए था, उसको आपको रोजगार से जोड़ना चाहिए था। आपने उसको शिक्षा और रोजगार से नहीं जोड़ा, और पिछले 8 साल में आपने जो उनके साथ लिंचिंग की, जो भी जातियाँ की हैं, और उनको हवा देने का काम जो बीजेपी के छुटभैया नेता हैं, कपिल मिश्रा जैसे लोग, ये लोग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो मंजर है वो आपके लिए भी बहुत भयावह होगा, और वो मंजर मेरे लिए भी बहुत भयावह होगा। और हम लोग अगर ये सोचें कि हम बच जाएंगे या आप बच जाएंगे, तो साहब जब आग लगेगी, किसी भी मोहल्ले में आग लगेगी, किसी भी कॉलोनी में आग लगेगी, किसी भी गांव में आग लगेगी, तो घर सबके जलेंगे, चाहे वो घर हिंदू का हो, चाहे वो घर मुसलमान का हो, चाहे वो घर शर्मा का हो, चाहे वो घर दुबे का हो, चाहे वो घर सिंह का हो, चाहे वो घर यादव का हो, चाहे वो घर त्यागी का हो, या चाहे वो घर जाटव का हो, घर सबके जलेंगे। एक उदाहरण आपने देख लिया, न्यूज़ 18 का जो पत्रकार था सौरभ शर्मा, उसके साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। इस तरीके से उनको आप धमकाने का काम कैसे रहा? ये सब चीज़ें जो है लोगों पनपाई जा रही हैं। देखो, नफरत का जो बाजार है या नफरत है किसी भी समाज में, या घृणा है किसी भी समाज में, इसको बड़ी आसानी से आग दी जा सकती है। जैसे कोई सूखे हुए जो पत्ते हैं ना, इसको जरा सी चिंगारी दे दीजिए तो ये भभक जाएंगे। तो ये नफरत जो है ना, सूखे पत्तों की तरह होती है। इनको भड़काने का काम किया जा रहा है, इनको आग देने का काम किया जा रहा है। ना कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि साहब रोजगार दो आप युवाओं को, ठीक है ना। आप मुसलमानों के जो बड़े संगठन हैं या मुसलमानों के जो धर्मगुरु हैं उनको बैठ के समझाओ, हिंदुओं के जो धर्मगुरु हैं उनको आप बैठ के समझाओ कि साहब हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। ये देश सदियों से हिंदुओं का भी रहा है, सदियों से मुसलमानों को रहा है, और वाकई अगर आपका अखंड भारत का सपना है तो आपको सबको साथ लेके चलना ही पड़ेगा। देश को अगर बचाना है, देश को अगर चलाना है, तो देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सबको मिलजुल के देश के लिए काम करना पड़ेगा। सबको मिलजुल के देश की तरक्की में एक रास्ता बनाना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई ऐसे मान लीजिए कि कार के 4 पहिए हैं, और चारों पहिए जब बराबरी से दौड़ेंगे, चारों पहिए जब मजबूती से दौड़ेंगे, तभी देश चल पाएगा। और इसमें विपक्ष की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ ट्वीट कर देने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भाषण देने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष को इस समय सड़क पे आना चाहिए। जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनको सड़क पे जाके लोगों को समझाना चाहिए कि ये जो अजान और बजरंगबली है इसमें मत फंसिए। आप युवाओं के रोजगार, शिक्षा और इन पे जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे बात कीजिए। कहीं ना कहीं विपक्ष की नाकामी है, इसी का फ़ायदा इस समय सत्ताधारी लोग उठा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के एक नेता का कहना है कि लाउड स्पीकर जो है वो अब हर मंदिरों पे जो है मतलब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करेंगे कि फ्री में लगवा दिया जाए, और सुबह शाम जो है जो भी जो कीर्तन पाठ चलता है, हनुमान चालीसा जो चलते हैं, वो चला जाए, किया जाए। देखो, वो भी चलाओ, हम तो कह रहे 24 घंटे लाउड स्पीकर चलाओ। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने और तमाम जो राज्य सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने लूट खसोट के नाम पे प्राइवेट स्कूलों की जो 20-20% फीस बढ़ने के आदेश दे दिए। इसको भी तो फ्री कराओ।
जब आप लाउड स्पीकर फ्री में हर मंदिर में लगा सकते हो तो शिक्षा व्यवस्था फ्री क्यों नहीं कर सकते हो? शिक्षा और चिकित्सा ये देश का मौलिक अधिकार है, और रोजगार इसको भी तो दो, इस तरफ भी तो ध्यान दो। शिक्षा की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप तो ये चाह रहे हो कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है ये लाउड स्पीकर लगा के आपकी जो बजरंगबली की जो प्रेयर है उसको सुनता रहे, अजान को सुनता रहे, लेकिन पढ़ाई की तरफ युवा ध्यान पढ़ते दे। हैं कि नहीं हनुमान चालीसा? मैं साहब सब पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, गायत्री मंत्र भी पढ़ता हूँ, सब धर्म के जो हमारे धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको सबको पढ़ता हूँ। लेकिन साहब देखो, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहिए। बस कष्ट होता है। कष्ट ये होता है कि हमारा जो धर्म है ये गंगा जमनी तहजीब का धर्म है, सबसे पुरानी परंपरा है हमारे धर्म की। जो सनातन परंपरा है ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी परंपरा है, और इस परंपरा को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ धर्म के ठेकेदार, कुछ सत्ता के लालची लोग इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की जो भोली वाली जनता है और हमारे देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस समय शांत है, वो इनका जवाब नहीं दे रहा है। या तो हो सकता है सत्ता से डरा हुआ बैठा है, या हो सकता है कि इनकी आवाज़ जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। और इसमें आप जैसे लोगों का भी पूरा योगदान होना चाहिए कि आप लोग भी जनता को समझाएं कि साहब हिंदू मुस्लिम करने से आपके युवाओं को, जो आने वाली पीढ़ी है, इसको रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है साहब, हर धर्म का बराबर अधिकार है, हर धर्म का बराबर स्वागत है, हर धर्म की अपनी धार्मिक परंपराएं हैं, हर धर्म की अपनी धार्मिक रीतियां हैं, तो सब रीति रिवाज भी होते रहे साहब, ठीक है ना। और जो मूल धारा है देश की, जो मूल धारा है, वो मूल धारा में भी देश चलता रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना बेशकीमती समय दिया, हमारे दर्शकों को समझाया, बताया। प्रोफेसर साहब जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि इस वक्त जो है चर्चा का विषय बना हुआ है आज़ान को लेकर के, हनुमान चालीसा को लेकर के, लेकिन क्या शिक्षा को लेकर के भी मुद्दा बनाया जाएगा? क्या बेरोज़गारी को लेकर के भी जो है मुद्दा बनाया जाएगा? क्या महंगाई को लेकर के भी जो है मुद्दा बनाया जाएगा? इसी बात को लेकर के प्रोफेसर साहब ने इन तीनों मुद्दों को लेकर के जो है बेमुख होकर के बातों को रखा। फिलहाल इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ। न्यूज़। धन्यवाद।